नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑलमोस्ट ऑल अबाउट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं सकुशल हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप अपनों का ख्याल रख रहे हैं, जो कि इस स्थिति में इस कोविड-19 जो बीमारी है, जो जिस तरह से फैल रही है और जिस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और साथ ही आप अपनों का भी ख्याल रखें। यह बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने आसपास के लोगों को जिन्हें मदद की ज़रूरत हो, आप कोशिश करें कि आप हो सके तो आप उनकी मदद करें और इस हद तक मदद उनकी करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें और वह भी स्वस्थ रहें। चूँकि आपके आसपास के लोग जब स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तब ही आप भी मन मस्तिष्क से आप भी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि आपके आसपास का जो माहौल है वो भी खुशनुमा हो। दोस्तों, बहादुर की कहानी में अब तक आपने जाना कि किस तरह से पार्ट 9 में आपने जाना कि किस तरह से बहादुर आंगन से सिलबट्टे को लेकर वह जा रहा होता है बरामदे पर रखने के लिए और सिल गिर जाती है, उसके 2 टुकड़े हो जाती है, जिस डर से वह भाग जाता है और वह भाग जाता है। फिर लेखक जब आंगन में आते हैं तो वह देखते हैं पूरी तरह से सन्नाटा है, निर्मला उदास बैठी है। उससे पूछते हैं कि क्या वह कुछ ले गया, तो वह बोलती है नहीं, वह कुछ नहीं ले गया, यही अफसोस कि वह कुछ ले नहीं गया। और कुछ इस तरह की बातें जो लेखक निर्मला के साथ करते हैं, यह पार्ट 9 में अब आप जान चुके हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि लेखक इस कहानी को आगे किस रूप से बढ़ा रहे हैं, आगे उन्होंने कहानी में क्या बताया है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों, लेखक जो कि निर्मला से अब पूछते हैं कि वह कुछ ले गया, तो वह कहती है नहीं। फिर वह लेखक पूछते हैं कि और वे 11 रुपये, और वो 11 रुपये, वही 11 रुपये जिसके लिए इतना तांडव हुआ था, जिन रुपयों के लिए जो लेखक के जो अतिथि आए थे, जो गेस्ट आए थे, उनके रिश्तेदार, और जिस कारण से, जिस 11 रुपये की वजह से इतना तांडव हुआ था, उस बहादुर को मार पड़ी थी, वो काफ़ी रोया था। तो उस 11 रुपये के बारे में वो लेखक निर्मला से पूछते हैं कि और वे 11 रुपये। तो इस पर निर्मला क्या कहती है, ज़रा सुनिए। निर्मला कहती है, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। प्रपंच अर्थात छल कहा जाता है कि ऐसा कुछ था नहीं, वो कुछ देना चाहते नहीं थे, बस अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए ऐसा वो छल रच रहे थे। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, निर्मला कह रही है कि उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं। कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं। निर्मला कह रही है, कभी वे गलती से घर पर छोड़ आते हैं। ये भी कह रही है, मेरे कलेजे में तो कुछ हौड़ रहा है। निर्मला कह रही है कि मेरे कलेजे में तो मानो कुछ हौड़ रहा है, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। निर्मला कह रही है, किशोर को भी अब किशोर को अफसोस हो रहा है। वही कह रही है निर्मला कि किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर कहीं नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। अब किशोर को अफसोस हो रहा है, इस कारण से वो बता रहा है, इस कारण से वो इस तरह से बोल रहा है। उससे माफी मांग लेता और कभी न मारता, यह किशोर कह रहा है। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह, किशोर कह रहा है, कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, पर बहादुर ईमानदार था। वह कुछ ले जाने वाला तो था नहीं और ना ही कुछ वह लेता था, इसलिए वह कभी कुछ न लिया और वह गया भी तो कुछ लेकर नहीं गया। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। अब यह लेखक का कथन है। लेखक कह रहे हैं कि निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो।
मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। लघुता अर्थात छोटापन, नीचेपन का अनुभव होना कि मानो उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और इस कारण से उन्हें छोटापन महसूस हो रहा है। तो वही लेखक कह रहे हैं, मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। और वास्तव में यही हुआ। वास्तव में हुआ भी। लेखक के मारने के वजह से ही बहादुर भागा है। सिल उसके हाथ से भले ही टूटी, वह एक कारण बना, तात्कालिक कारण था, पर अब बहादुर इतना डर चुका था, वह डर डर कर काम करता था कि उसे लगता था कि अब जब जो घर का मालिक है, जो जिसने मुझे कभी नहीं मारा, हमेशा प्यार से पुकारते थे, अब वह भी मारने लगे हैं तो शायद अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है और मेरा इस घर में रहना अब सही नहीं है, क्योंकि जब अब मालिक ही मुझे मार रहे हैं तो निर्मला, जिसे वह माँ के समान समझता था, वो तो मारती ही है, गालियाँ देती है। साथ में किशोर, जिसने शुरुआत की थी, पहले ही सबसे पहले शुरुआत किशोर से ही हुई थी और वह तो मारता ही था और वह गलती होने पर और अधिक मारने लगता था। तो इस कारण से अब वह डर सा गया था, सहमा रहता था और डर में ही वह कोई काम करता था, जिस कारण से वह किसी और दूसरे काम को करना भी भूल जाता था और उससे प्रायः गलतियां हो जाती थी और इस कारण से उसे गालियां पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, यानी मारपीट का माहौल घर में हो जाता था। कोई एक मार देता और एक मार देता, बस दूसरा भी हाथ छोड़ देता, सब हाथ अपना आजमा लेता था। तो कुछ इस तरह की स्थिति हो गई थी जिस कारण से उसके मन में डर सा बैठ गया था। अब लेखक कह रहे हैं, मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। अब लेखक आंगन में वहीं पर बैठ गए हैं सिर पर हाथ रखकर और कह रहे हैं, मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक ओर स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें, वो सारी चीज़ें जो बहादुर हमेशा अपने जेब में रखता था, वो यूं ही पड़ी थी और बहादुर सब कुछ छोड़कर चला गया था। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अमरकांत के द्वारा लिखी गई थी, जो लेखक हैं। मैं अगले पार्ट में लेखक के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि लेखक का क्या परिचय रहा और लेखक का वो उनकी विद्वता क्या है लेखक के बारे में, और भी जानकारी आपको मैं अगले पार्ट में दूंगा, अवश्य दूंगा। अब इस कहानी से अब आप क्या सीख ले रहे हैं? इस कहानी से आपको क्या जानने को मिल रहा है? मैं चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ भी कोई नौकर है, आप भी नौकर रखते हैं, तो आप उस नौकर के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, या उस नौकर का आपके प्रति कैसा व्यवहार है, क्या विश्वास है, क्या केमिस्ट्री है आपके परिवार और उस नौकर के बीच में, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे जानकर कि आप किस तरह का व्यवहार अपने नौकर के साथ करते हैं। और मैं यह कहूँगा कि नौकर शब्द है यह जताने के लिए कि आप उस व्यक्ति को अपने घर पर रखे हैं जिससे आप काम लेते हैं, काम करवाते हैं और बदले में आप कुछ देते हैं। पर मैं यह कहूँगा कि नौकर है, इसका अर्थ क्या वह मशीन है, क्या वह रोबोट है कि आप कमांड देते जाएं और वह करता जाएगा। वह भी आदमी ही है। और ऐसी स्थिति में जबकि नौकर एक बच्चा हो, ऐसे में आपको और भी सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है। आप उससे उस हद तक ही काम लेंगे जिस हद तक वह कर सके। आप उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वह परिवार में वैसा ही व्यवहार आपके साथ भी करेगा, क्योंकि वह भी मानव है, उसकी भी अपनी भावनाएं हैं। उसके साथ जैसा व्यवहार होगा, उसका हृदय, उसका मस्तिष्क भी उसी रूप से ढलेगा और
वह भी अंदर से आपके लिए उसी तरह का व्यवहार करेगा। तो ज़रूरी है कि अगर आपके यहाँ भी नौकर हैं तो आप उसके साथ बेहतरीन व्यवहार करें, अच्छे से अच्छे आप कोशिश करें कि उसके साथ व्यवहार हो। ट्रीटमेंट शुड बी बेटर जस्ट लाइक ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। बस कि इस तरह का ही व्यवहार हो ताकि आप माने कि वह भी आपके परिवार का सदस्य है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भाग्यशाली हैं, आप शिक्षित हैं, आप इंसान, आप में इंसानियत है, आप इंसान का महत्व समझते हैं और इस कारण से आप ऐसा करते हैं। और यह ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सहारा देते हैं, भले एक नौकर के तौर पर, और उसके साथ आप सहारा देते भी हैं, उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, तो यह सबसे बड़ी इंसानियत है। यही मानवता है कि आप एक मानव दूसरे मानव के साथ मानवीयता को न भूलें और इंसानियत की भावना से हमेशा उसकी मदद करें और उससे मदद ले उसी हद तक ले जिस हद तक आप उसके साथ संपर्क में जुड़े हैं, जिसके लिए आप उसके साथ संपर्क में जुड़े हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करता हूँ मैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी और अपना विचार, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप अपने विचार प्रकट करें और ज़रूरी भी है आप इस कहानी को सुने। आप जब आप विचार प्रकट करेंगे तो ये एक अच्छा सा माध्यम है कि आप क्या सोचते हैं। आप जब लिखेंगे तो आप अपने विचार को देखेंगे। आप लिखने के बाद आप खुद उसको पढ़ें कि आप देखें कि आपके विचार क्या कहते हैं इस कहानी को लेकर। इससे यह होगा कि इम्प्रूवमेंट, स्किल ऑफ थिंकिंग, एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने का जो अनुभव है, सोचने का की जो दक्षता है वह आप में बढ़ेगी और यह बहुत ज़रूरी है। यह लिखने के माध्यम से ही आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई और इस कहानी का और भी तात्पर्य जो होगा मैं उम्मीद करूँगा आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।